आराम से बस कप्तानच्या मीटर झालं Tulungan, belum jamo, dua iya pawo, berkai. So forum dengan jokau, we are moving on. अरे ज्वाइनिंग भी है रे Hamba जवाब तो ना ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी खुद दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूँ। इसका जवाब जनता देगी। जो गांव में हमारा जो तिपरासा है वो जवाब देगा। अनाउंसमेंट करने के लिए उनका पॉलिटिकल पार्टी है, उनको जो पॉलिटिकली बोलना है वो बोलेंगे, क्योंकि उनका भी तो एक पार्टी है। लेकिन अंत में जवाब तो पब्लिक देगा और मैं अपने लोगों के ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ। मैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं, मैं पूरा 5 साल से अपने लोगों के साथ ही हूँ। खराब समय में हो, अच्छे समय में हो, मैं अपने लोगों के साथ ही रहा हूँ। इलेक्शन के 2 महीने पहले अपने लोगों को गुमराह करने से हमको नहीं लगता कि 2026 में तिपरासा इतना नादान है कि वो किसी के बात सुनकर विश्वास कर ले कि कौन किसके लिए काम करे। एडीसी इलेक्शन के लिए आप लोग कितने तैयार हैं? मैं तो हमेशा तैयार हूँ। आप कल इलेक्शन अनाउंस कर दीजिए, मैं तैयार हूँ। आप इलेक्शन अनाउंस कीजिए ना। आप बोलते कि मैं फाइट करना चाहता हूँ, मैं जीतूंगा, लेकिन आप अनाउंस नहीं करते कि कब फाइट है। आप टाइम और समय बता दीजिए, मैं रेडी है। हम तो रेडी हैं। महाराज आप दूसरी कल अनाउंस कर दीजिए इलेक्शन, हम रेडी हैं। महाराज दूसरी एक बात है, तो और भी है ना, IPF बोला भी है और ये भी बोला है कि छोटा है, आपको बड़े भाई नहीं बनना। आपको मीडिया बाइट चाहिए, थोड़ा चटपटा मीडिया बाइट चाहिए। मैं आपको चटपटा मीडिया बाइट नहीं दूंगा। मेरा हमारा बड़ा भाई कोई नहीं है, हमारे दोस्त है बहुत, और मैं सब दोस्त का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है दिल्ली में गृह मंत्री जी अमित शाह जी के साथ। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने भी जब तिपरासा अवार्ड हुआ था उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि ये अच्छे से होगा, और मैं उनसे बात करूंगा। ये अगरतला में कोई भी कुछ बोले मुझे नहीं लगता है कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन हमारा बड़ा भाई कोई नहीं है। मेरा बड़ा बहन है, लेकिन बड़ा भाई कोई नहीं। महाराज दूसरी एक बात है, और पॉलिटिक्स में कोई किसी का बड़ा भाई नहीं होता। और आपने अभी लगता है कि दिल्ली में जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो होम मिनिस्टर है, उनको अकॉर्ड इम्प्लीमेंट करने का मन है, लेकिन स्टेट में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि तिपरासा को अधिकार मिले। क्योंकि जिस दिन तिपरासा, सच में बोलूँ, ये तिपरा मोथा का फाइट नहीं है, ये हमारा पूरा कम्युनिटी का फाइट है। जिस दिन हमारे कम्युनिटी को अधिकार मिल जाएगा, हमको कोई दबा नहीं सकता, कोई भी पार्टी में हो कोई दबा नहीं सकता। तो इसी के लिए 1-2 लीडर्स हैं जो अगरतला से दिल्ली को बोल रहे कि अभी मत करो, हम एडीसी इलेक्शन जीतेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये उनका पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब अधिकार आए तो जो तिपरासा बीजेपी में भी है, उनके बच्चे को भी अधिकार मिले।
जो CPM में है उनके बच्चे को भी अधिकार मिले, जो कांग्रेस में उनके बच्चे को भी अधिकार मिले। क्योंकि अंत में मैं राजनीति में क्यों आया हूँ? अपने कम्युनिटी को उनका हक देने के लिए। और हक सिर्फ एक पार्टी का नहीं होता है, हक पूरा कम्युनिटी का होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि 1983 में जब EDC का डिमांड चल रहा था, श्यामा चरण त्रिपुरा, द्राव कुमार रियांग, रति मोहन जमातिया, नागेंद्र जमातिया, उस समय इंदिरा गांधी EDC देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अगरतला में कुछ लीडर्स थे, अशोक भट्टाचार्य, ये सब, इन्होंने बोला था रक्त दिवो EDC देवो ना। उस समय इंदिरा गांधी ने अगरतला के लीडर्स को, लाइक अशोक भट्टाचार्य को, ओवररूल करके उन्होंने EDC हमको दिया। आज भी अमित शाह प्राइम मिनिस्टर हमें अधिकार देने के लिए सोच रहे हैं। अगरतला में वैसे ही कुछ लीडर जो पहले थे दूसरी पार्टी से आज BJP में हो सकते हैं, कांग्रेस में हो सकते हैं, CPM में हो सकते हैं। उनको लगता है कि अगर तिपरासा को अधिकार मिलेगा तो उनका क्या होगा। मैं सिर्फ उनको यही बात बोलना चाहता हूँ, हम कोई भी कम्युनिटी के विरुद्ध नहीं है, कोई भी पार्टी के विरुद्ध नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा जो गरीब तिपरासा, जो यहाँ के हानि भूसा है, संत सॉइल है, स्थानीय लोग हैं, उनका भविष्य अच्छा हो जाए। और अगर वो हो जाएगा तो विवाद ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक कम्युनिटी को नीचे रखकर, दबाकर राजनीति करोगे, कभी ना कभी तो ये कम्युनिटी जवाब देगा। और हमको लगता है कि समय आ गया है, मैं भी समझ गया हूँ बहुत चीज़, समय आ गया है कि ये पॉलिटिक्स नहीं, ये हमारा भविष्य के बारे है, हमारे बच्चे का भविष्य के बारे है। और अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। महाराज लास्ट क्वेश्चन ये है कि अपील नहीं, हिंदुस्तान में सबको अपना धर्म, मैं हिंदू हूँ, मेरे मुसलमान दोस्त हैं, मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, मेरे बुद्धिस्ट दोस्त हैं। हिंदुस्तान में अधिकार है, कानूनी अधिकार है सबको अपना पूजा पाठ करना, प्रेयर करना, नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना। अगर कोई धर्म के नाम में ये सब बात करेगा तो असली मुद्दा में कोई बात नहीं करता है। जैसे कि हम अपना अधिकार के बारे बात कर रहे हैं, कोई मंदिर के बारे बात कर रहा है, कोई मस्जिद के बारे, कोई गिरजा के बारे। मुझे लगता है कि अगर हम लोग, जो कॉमन आम जनता है त्रिपुरा का, अगर हम लोग ये झूठ को समझ ले तो असली बात में हम बात करेंगे, जो है बेरोज़गारी, जो है हमारा स्कूल का हालत, हमारा हॉस्पिटल का हालत, हमारे यूथ को नौकरी नहीं मिल रहा है। और वो सब में हमारा रास्ते 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 1 साल के बाद रास्ता बिगड़ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर कितना कट खा रहा है। ये सब में हमको बात करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो बात में हम करना नहीं चाहते ये लोग, इसके लिए लोग धर्म का पॉलिटिक्स करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में शांति रहना चाहिए और वायलेंस नहीं होना चाहिए। मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, बुद्ध मंदिर हो, और जो लोग ईश्वर के ऊपर विश्वास भी नहीं करते, जो एथियस्ट है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। क्योंकि ये देश हम सबका है, किसी एक धर्म या किसी एक भाषा या किसी एक लोगों का नहीं। नहीं